ये घटना, ये कहानी उत्तर प्रदेश के तराई इलाके के गांव जरी की है। जरी के जंगलों के पास ये जगह खंडी सड़क के नाम से कुख्यात है। कहते हैं कि रसों पहले यहाँ एक चुड़ैल रहती थी। दुनिया से बेखबर सबसे दूर इस चुड़ैल के बारे में कोई कुछ नहीं जा। कहते हैं कई दशक पहले इस चुड़ैल ने कुछ मुसाफिरों को एक झोंपड़े में जिंदा जला दिया था। मरने वालों में एक 6 साल का बच्चा भी था। गुस्से में गांव वालों ने उस चुड़ैल को बिना विधिवत किए दंड दे दिया और उसे मार डाला। ऐसा माना जाता है कि उस चुड़ैल की आत्मा आज भी वहीं भटकती है। पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, हमें इन गांव वालों को बताना है, इनके वहम को तोड़ना है। बाबा, मुझे घर जाना है। क्यों बेटा, क्या हुआ? बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों बच्चे, क्यों डर लग रहा है? मैंने कुछ देखा आपके पीछे। कहाँ, रुको मैं देखता हूँ। जब अगले दिन उस पुजारी और उसकी बेटी की लाश वहां मिली, तो उसके बाद वहां के लोगों में इस जगह को लेकर बहुत डर बैठ गया और उस चुड़ैल की दुष्ट आत्मा और भी कुख्यात हो गई। घटना के कारण कोई भी गांव वाला कभी भी भूले भटके भी ठंडी सड़क में पांव नहीं रखता था। आज कई दशक बाद 2014 में आर्ट्स पढ़ने वाले 6 स्टूडेंट्स अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर इस ठंडी सड़क में एक रात गुजारने के लिए आए। ठंडी सड़क, क्या रहस्य है? इस ठंडी सड़क का यहाँ कोई क्यों नहीं आना चाहता? गांव वाले क्यों हमें यहाँ आने से रोक रहे थे? रूमर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच क्या है? हम इसका पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे राज हैं, लेकिन क्या सच में ये जगह तैली है या ये सिर्फ सुनी सुनाई कही कहाई बातें हैं? और ये हमारे स्कूल फिल्म प्रोजेक्ट का फर्स्ट डे है और मैं निधि आपको मिलाना चाहती हूँ हमारे प्रोजेक्ट के हीरो और पैरानॉर्मल जंकी मिस्टर आर्य नागपाल से। पैरानॉर्मल जंकी हमारे ग्रुप के कैमरामैन गौरव गांधी और ये है आर्या के असिस्टेंट और ग्रुप की सबसे ब्रेव गर्ल जॉय या कैप। तो आर, बताइए हम और क्या जानते हैं ठंडी सड़क के बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, मगर कहते हैं कि एक हिडन मिस्ट्री है यहाँ पर और इस गावरी में ना कोई जाता है ना इसके बारे में कोई बात करता है। सालों से लोग कहते हैं कि यहाँ कोई गया नहीं। अच्छा खासा डर है लोगों में, डर। लेकिन ये डर किस चीज का है? क्या सच में यहाँ पे किसी फेत का साया है? ये रुदाली है। एक चुड़ैल थी इस ठंडी सड़क पे। रुदाली का श्राप है और पिछले 1 सदी में न जाने रात ने कितनी जाने ली है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे? वेल, आई एम नॉट श्योर, पर सुना है कि रुदाली ने एक रात एक बंजारे फैमिली को जला दिया और उस हादसे में एक 6 साल का छोटा बच्चा भी था गांव वाला। तो बस एक मौका ढूंढ रहे थे, तो लोगों की भीड़ ने स्विच को बड़ी बेरहमी से मार डाला। तो आज हमें यही चीज जानना है। तो हाँ, आज की रात इस ठंडी सड़क के नाम रात हो गई, जंगल में सनसनी हो गई। किसी को कोई अंदाजा नहीं था आगे क्या होने वाला है। बस एक उम्मीद लेकर आगे चलते जा रहे हैं। सबके मन में चिंता और डर हो गया, लेकिन कोई वापस नहीं जाना चाहता था। सब एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलते चलते वो ठंडी सड़क के पास पहुंच गए। उधर बहुत शांति, बहुत ही अजीब दशा हो रही थी। मुझे तो ये जगह बहुत अजीब लग रही है। सब ठंडी सड़क से बेखबर थे। सब ये सब से अनजान थे आगे उनके साथ क्या होने वाला है। रात हो गई थी। तभी आर्य बोला, ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा पहला स्टॉप है। यही हम आज की रात बिताएंगे। गौरव, कैमरा ऑन रखो। जो भी होगा सब रिकॉर्ड होना चाहिए। कैमरा रोलिंग। टाइम 11:48 PM। अगर ये हमारी आखिरी रिकॉर्डिंग हुई तो उम्मीद है कोई इसे देखेगा। ऐसी बातें मत करो यार, पहले ही माहौल बहुत डरावना है। चारों ने सड़क के किनारे अपना सामान रखा। चारों तरफ घना जंगल था। हवा बिल्कुल बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उनकी हर हरकत देख रहा हो। सबसे पहले हमें इस जगह का पूरा सर्वे करना होगा। कोई भी अकेला नहीं जाएगा। तभी दूर जंगल के अंदर से एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज आई। तुम लोगों ने सुना?
इस समय यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? शायद कोई जानवर होगा। घबराओ मत। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप झिलमिलाने लगी। वीडियो में कुछ सेकंड के लिए सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी, लेकिन जब तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। असंभव। मैंने पीछे देखा था, वहां कोई नहीं था। अभी अचानक तापमान बहुत नीचे गिर गया। सबकी सांसों से धुंध निकलने लगी। ठंडी सड़क अब पहले से भी ज्यादा खामोश हो चुकी थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। अभी नहीं, सच यहीं कहीं छिपा है। तभी सड़क के बीचों बीच छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई 6 साल का बच्चा अभी अभी वहां से गुजरा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये निशान अपने आप बन रहे हैं। तीनों कांपते हुए उन निशानों के पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें जली हुई पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। उसकी राख आज भी जमीन पर फैली हुई थी। क्या यही वो झोपड़ी है? शायद यही से इस रहस्य की शुरुआत हुई थी। तभी झोपड़ी के अंदर से एक धीमी आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा।